कोविड का प्रकोप जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और देखा जा रहा है कि डिब्रूगढ़ में जो मई महीने में हुआ 160 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और हज़ारों लोग जो है इससे इन्फेक्टेड हो गए हैं। डिब्रूगढ़ की जो सामाजिक संस्था है मारवाड़ी युवा मंच डिब्रूगढ़ शाखा ने मारवाड़ी सम्मेलन के साथ में हाथ मिलाते हुए यहाँ पे जन आहार का एक अभियान शुरू किया है। उसका हम दृश्य दिखाएंगे कि कितने जो है स्वास्थ्य जनिक अवस्था में इसकी पूरी तैयारी कर देख रहे हैं आप कि यहाँ पे रोटी की पैकिंग की जा रही है। पूरे हाथ में जो है हैंड ग्लोव्स मास्क वगैरह लगा के इसकी तैयारियाँ की जा रही हैं। पूरी जो रोटी है उसको एक सुंदर से रेपर किया गया है ताकि ये ठंडा ना हो और रोगियों के पास में जाए। आपको हम आगे दिखाते हैं कि किस तरह से सब सामग्री जो है रेडी की जा रही है। आप देख रहे हैं कि सभी जो मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य हैं वो लगे हुए हैं और पूरी जो है ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें जो है ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है कि जो जितना बचाव हो सके संक्रमण नहीं हो उसको ध्यान में रखते हुए पूरी जो पद्धति है प्रोटोकॉल जो है उसका पालन किया जा रहा है। मास्क जो है वो लगाया जा रहा है, साथ में जो है हैंड ग्लव्स है और आप थाली देख सकते हैं कि जो थाली सज रही है उसमें 2 सब्जियां हैं, एक मिठाई है, रोटी है, दाल है और चावल है। इसी तरह से ये जो हर रोज़ की प्रक्रिया जो है चलती है, तीनों टाइम सुबह का नाश्ता, फिर दोपहर का खाना और रात्रि जो भोजन है वो दिया जा रहा है और यह जो है ये कंटिन्यूअस जो है कई दिनों से जो चल रहा है। हम मारवाड़ी युवा मंच जो डिब्रूगढ़ शाखा है उसके जो अध्यक्ष हैं विनय गाड़ोदिया जी, उनसे हम बात करेंगे कि ये अभियान किस तरह से लॉन्च किया गया और किस तरह से आप पूरी सेवा दे रहे हैं। नमस्ते, हम मारवाड़ी युवा मंच डिब्रूगढ़ शाखा और मारवाड़ी सम्मेलन के सहयोग से जन आहार बोल के ये कार्यक्रम चला रहे हैं। ये हम कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट हैं जो होम आइसोलेटेड में है उनके लिए स्पेशली चला रहे हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है, इसका कोई चार्ज नहीं है और ये सेवा प्राप्त करने के लिए जब वो पॉजिटिव आते हैं तो हमारे नंबर दिए हुए हैं, वो हमें कांटेक्ट करते हैं। तो कांटेक्ट करते हैं तो हम उन्हें गूगल फॉर्म भेजते हैं, वो जैसे गूगल फॉर्म फिलअप करके वापस हमें भेजते हैं, हमें मिल जाती है। हमारी एक वेरिफिकेशन टीम बनी हुई है, वो टीम उनको वेरीफाई करती है और उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट अटैच करना एकदम अनिवार्य है। तो वो जब केस पूरा समझ में आ जाता है कि जेन्युइन केस है तो उसकी सेवा हम अगले जो मैंने जैसे आज 12 बजे तक मिली है तो उनकी सेवा हम डिनर से चालू कर देते हैं। तो अभी जो है इस प्रक्रिया में आप लोगों ने अभी तक जो है कितनी प्लेट्स दी हैं, कितने लोग इससे लाभान्वित? देखिए, ये जन आहार जो सेवा है ना, ये हमने चालू की है 27 तारीख से और 27 तारीख से लेकर कल तक हमने 1080 प्लेट दे चुकी है। आज सुबह भी वापस दिया है नाश्ता, सुबह 80 प्लेट करीबन दिया है और अभी हमारी 65 प्लेट की रिक्वायरमेंट है। अभी 65 प्लेट की इधर व्यवस्था की जा रही है लंच की। ये 3 टाइम सेवा है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो इसके लिए जो है आप लोग अपनी जो है मारवाड़ी युवा मंच की पूंजी से कर रहे हैं ना, समाज का साथ में? देखिए, कोई भी सामाजिक संस्था समाज के सहयोग बिना नहीं चल सकती है। आज मारवाड़ी युवा मंच के पास भी कोई इतना फंड नहीं है, फंड है ही नहीं बने। तो ये समाज का हमारा सहयोग है कि समाज वाले आ रहे हैं, अभी तक चल रहा है, आधे भी कैसे चलता है। देखिए, समाज से हमारी अपील भी की हुई है कि आप आगे आइए, इसमें सहयोग कीजिए। इसलिए डेली का खर्चा हम देखने जाए तो 20 से 25 हज़ार हमारा आ रहा है। इसलिए हमने, आप देखिए, इधर पूरा सेटअप करके रहता है। ऐसा नहीं है कि हम बाहर से खाना ऑर्डर देके मंगा रहे हैं, ये नहीं है। हमारा एक पूरा परमानेंट हलवाई की टीम है, डिलीवरी के लिए हमारी एक टीम है पूरी। अभी आप इधर देखते हैं हमारे खुद मेंबर्स लगे हुए हैं, पैकिंग वैकिंग सब खुद कर रहे हैं। तो मैंने पूरी टीम एफर्ट है ये और खर्चा काफ़ी है। हम समाज से ये अनुरोध रहता है हमारा कि जो भी सके, जितने भी सके, वो काइंड हो, कैश में हो, आगे आए, हमें हेल्प करे इस प्रकल्प में। जी हाँ, आप पूरी जो प्रक्रिया जो है देख रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ पे लगाया जा रहा है प्लेस वगैरह पूरी तरह से। और इनके मेंबर हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि आप लोग किस तरह से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। हम सेवा भाव से सेवा कर रहे हैं। खुद की टाइम निकालते हैं, आते हैं। अच्छा सा प्रोजेक्ट हम लोगों ने लिया है तो इसमें काम कर रहे हैं, काम करके खुशी मिलती है। जी हाँ, सेवा दे रहे हैं, इन्हें भी अच्छा लग रहा है और युवा जब बढ़ के इस तरह से आते हैं, जब जन भागीदारी निभाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और देश की जो रीढ़ है, जो सुदृढ़ीकरण है, वो युवाएं हैं और युवा को इस तरह से आगे आते हुए देखकर सभी को अच्छा लगता है।
और जो मारवाड़ी युवा मंच है उसके जो है वरिष्ठ सदस्य हैं, उनसे हम बात करेंगे। भैया, आप लोग बड़े हैं, आप लोग इसमें किस तरह से सेवा दे रहे हैं, और दूसरा नंबर की ये अभियान किस तरह से करते हैं? देखिए, मारवाड़ी युवा मंच और मारवाड़ी सम्मेलन का ये संयुक्त प्रोजेक्ट है। और आप जैसा कि हमेशा से देखते हैं कि मारवाड़ी युवा मंच कभी भी यदि कोई ऐसी मतलब विपत्ति ये आती है समाज पे हो या देश पे हो, तो हमेशा तत्पर रहती है सेवा के लिए। उसी तरह हमने ये देखा, और इस विकट परिस्थिति में मारवाड़ी युवा मंच सदैव मतलब उनका यही प्रकल्प है कि कोई भी आदमी भूखा न रहे। कोई भी पॉजिटिव पेशेंट है या जो होम आइसोलेशन में है या कंटेनमेंट जोन में है, उनको किसी तरह की खाने की तकलीफ़ ना हो, उसके लिए हम कटिबद्ध है और हमने उनको सब तरह की सुविधा देने का आश्वासन दिया है। जी हाँ, मारवाड़ी युवा मंच जो है यह पूरी तरह से जो सेवा चला रही है, और देखा जा रहा है कि किस तरह से ये किया जाता है। और एक आपको हम बात बता दें कि कम से कम 1 महीना पहले से मारवाड़ी युवा मंच ने एक जो है विशेष सेवा स्टार्ट कर रखी है। जो होम आइसोलेशन में जो रोगी हैं उनके लिए फ्री ऑक्सीजन, यह सेवा 1 महीने पहले से इन लोगों ने शुरू करके रखी है। और आप देख सकते हैं ये बैनर लगा हुआ है, फ्री 24/7 ऑक्सीजन बैंक। ये इनका अभियान जो है 1 महीने पहले से शुरू हुआ है। मैं विनय जी से बात करूंगा। विनय जी, ये इस 1 महीने में आपने कितने पेशेंटों को ये सेवा प्रदान की? देखिए, हमने ये 28 अप्रैल से ये सेवा चालू की है। 24/7 ऑक्सीजन हम इसमें उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें भी हमारा बहुत सारा क्राइटेरिया है। ये होम आइसोलेटेड पेशेंट्स के लिए ही है, और इसमें भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन हम किसी भी को भी सिलेंडर नहीं दे रहे हैं। और ये सेवा हमारी 24/7 चल रही है। इसमें हमने रात में 1:30 बजे भी सेवा दी है, रात में 12 बजे भी दी है। जैसे जैसे फ़ोन आया वैसे वैसे सेवा दे रहे हैं। अभी हमने 1 महीने में, उस दिन हमारा जिस दिन 1 महीना हुआ था, उस दिन हमने रिपोर्ट बनाया था अपना, तो 175 केसेस हमने सॉल्व किया है। अभी लास्ट 2 दिन में भी ऑलमोस्ट 10 और केस दे हैं मेरी नज़र में जितने हैं, तो ऑलमोस्ट 185-190 के बीच में हमारे केस हमने किए हैं अप टू डेट अभी। जी हाँ, आपको हम एक और बात बता दें कि एक बहुत ही सुंदर जो है मारवाड़ी युवा मंच डिब्रूगढ़ शाखा ने कदम उठाया था, ऑक्सीजन चेन। एक वृद्धा थे जो आपके यूपी के थे, उनके लड़के डिब्रूगढ़ के थे, वो यूपी गए थे, उनके फादर जो है वो कोविड से हो गए थे, और उनको लाने में पूरा एक ऑक्सीजन चेन क्रिएट किया गया। ये पूरी जो प्रक्रिया जो हुई थी, जो आप लोगों को या हम बोले कि आपके इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, ये जो चेन जो बना था ऑक्सीजन चेन, ये पूरे घटनाक्रम क्या था? मैं बताता हूँ। हमारे इधर के एक नागरिक है जिनका नाम है संजय जी, पूरा नाम मैं नहीं लूँगा। संजय जी ने हमें कांटेक्ट किया था कि वो और उनके फादर गाजीपुर यूपी में थे, उत्तर प्रदेश में, और उनके फादर की एज थी 89। तो उनकी इच्छा थी कि वो अपने फादर को इधर ले आए, और वो कम्प्लीटली ऑक्सीजन सपोर्ट में थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एम्बुलेंस में लेते जाऊंगा। तो उन्होंने उधर से 4 सिलेंडर लेके निकले थे, और उनका हमसे अनुरोध था कि हम पूरे रास्ते कैसे ऑक्सीजन को मैनेज करेंगे। हमने उनको यही बोला, मारवाड़ी युवा मंच आपके साथ है, आप निकलो, बस आपको जिधर जिधर ऑक्सीजन हुआ, कुछ भी सामान की जरूरत होगी, हम पूरे रास्ते आपको देंगे। तो वो गाजीपुर से निकले। गाजीपुर के बाद वो सीधा रुके सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी में हमने उनका 2 ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज कराया। उसके बाद वो आए आपके बोडाइन गाँव, न्यू बोडाइन गाँव में हमने उनका चेंज कराया, फिर तेजपुर में कराया, फिर उसके बाद डेढ़ गाँव में कराया, फिर शिवसागर और मोरान में भी व्यवस्था रखी थी। पर वो सिलेंडर सफिशिएंट होने की वजह से वो डायरेक्ट डिब्रूगढ़ पहुँचे। रात के 1:30 बजे वो डिब्रूगढ़ पहुँचे। हमारे मेंबर्स HM हॉस्पिटल में गए, उनके फादर को एडमिट कराया। बट दुर्भाग्य बस 2 दिन पहले ही उनका शरीर शांत हो गया। तो हमने ये पूरा एक लंबा कोऑर्डिनेशन मिलाते हुए 2 दिन, पूरा 2 दिन और 2 रात हमारे मेंबर्स कंटिन्यूस उनसे कोऑर्डिनेशन में था। मैं खुद था, हम लोग 2 दिन 2 रात आप बोल सकते हैं, हम भी उनके साथ नहीं सोए, और उनके किधर भी ऑक्सीजन की सप्लाई कम नहीं हो उसका पूरा हमने ध्यान रखा। ये पूरा एक चेन बनवाया था हमने। जी हाँ, काम करने के लिए एक सोच होनी चाहिए और पहल होनी चाहिए। ज़रूरत नहीं कि आप पूरी रूपरेखा तैयार करें, ज़रूरत हुआ और हाथ से हाथ मिले और पूरी चेन बन गई। यह प्रक्रिया जो है मारवाड़ी युवा मंच की है। और मारवाड़ी युवा मंच ने इससे पहले भी जो गए बार का जो कोविड जो महामारी था, उस समय में भी जो है मारवाड़ी युवा मंच ने प्लाज्मा डोनेशन के लिए एक बड़ी मुहिम एक चलाई थी। उसमें भी हमारे हिसाब से बहुत आप लोगों को
लोगों से सहयोगिता मिली थी, किस तरह से वो प्लाज्मा का इस्तेमाल? प्लाज्मा में हमने आसाम मेडिकल कॉलेज में 800 डोनेशन करवाए थे, 800, जो पूरे हमारे पूर्वोत्तर प्रांत में हाईएस्ट था हमारा डिब्रूगढ़ था। और इस बार भी हमने जब तक प्लाज्मा था तब तक हमने बहुत अच्छा किया था। हमने प्लाज्मा के लिए स्टीम भी लाई थी, पर डोनर्स थे हम 5000 रुपीज़ देके फेलिसिटेट कर रहे थे कि डोनर्स आए, मोटिवेट हो, डोनेशन करे। प्लाज्मा में इस साल भी काम हुआ। हमने टोटल 280 यूनिट्स के ऊपर अरेंज किए हैं ऑल ओवर आसाम। हमने प्लाज्मा में हाईएस्ट प्लाज्मा चेन भी बनाई थी, जेट इज फ्रॉम सिलचर मेडिकल कॉलेज से लेके डिब्रूगढ़ तक 14 आपका ऑलमोस्ट 800 किलोमीटर का वो चेन था। जी हाँ, जब देश के युवा इस कोरोना महामारी में कंधे से कंधा मिलाकर यदि एकजुट होकर चल रहे हैं, जन सेवा दे रहे हैं, तो ये देश कभी भी कोरोना से हार नहीं सकता, इसकी जीत सदैव होगी।